Once again, welcome back to the Glory Sister classes. Today, in this video lecture, we will solve exercise 9.2. तो इस एक्सरसाइज में हम लोग 9.2 का शुरू के 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं. दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा है, फाइंड द सम ऑफ द ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001. तो 1 से 2001 तक की सारे सम हमको ऑड इंटीजर को यानी विषम जो पूर्णांक हैं उनका योगफल ज्ञात करना है. ठीक है, उनका सम ज्ञात करना है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सलूशन कैसे होगा? सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे कि 1 से और 2000 के बीच कौन कौन से, बीच नहीं फ्रॉम का है, 1 से 2001 तक. ठीक है, तो पहला हुआ 1 1 3 5 7 एंड डॉट डॉट लास्ट वाला है 2001. ठीक है, तो ये सब हैं विषम संख्याएं, विषम पूर्णांक हैं 1 से 2001 तक. अब इसका हमें योगफल ज्ञात करना है. तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इसका पहले पद को कैसे लिखते हैं, A1 से लिखते हैं या A से भी लिख सकते हैं, A1 से या A से लिखते हैं. ठीक है, ये कितना दिया, पहला पद 1 दिया है. अब निकालेंगे कॉमन डिफरेंस यानी कि सर्वांतर. कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू क्या होगा, T2 माइनस T1, मतलब A2 माइनस A1. दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 और ये था आपका फर्स्ट टर्म यानी कि पहला पद. अब अंतिम पद क्या है, 2001 है. अब हमें क्या करना है, इन सारे पदों का योगफल ज्ञात करना है. ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कुल कितने पद हैं इस पूरी श्रेणी में, इस पूरे सीरीज में कुल कितने पद हैं. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले n वां पद, जो लास्ट पद है वही n वां पद होगा. तो n वां पद जो an है वो किसके बराबर होता है, पहला पद प्लस n-1 इंटू डी. मान लेते हैं इसमें कुल पद कितने हैं, n है. तो n वां पद क्या हो जाएगा, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी. तो an जो अंतिम पद है 2001 यहाँ रखेंगे, इक्वल टू पहला पद a कितना है, 1 है. पहले पद को a से या a1 से लिखते हैं, दूसरे पद को a2 से, तीसरे पद को a3, इस तरह से लिखते हैं. ठीक है, प्लस n-1 इंटू डी क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, T2 माइनस T1 या A2 माइनस A1 जो भी हम कहें. तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं तो कितना है 2, तो यहाँ पे 2 रख देंगे. तो यहाँ हो जाएगा 2001 माइनस 1 को इधर करते हैं तो -1 और हो जाएगा n-1 इंटू 2. ये घटेगा तो कितना आ जाएगा 2000 इज इक्वल टू n-1 इंटू 2 का इधर मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा n-1. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1000 इक्वल टू n-1 को इधर करेंगे तो 1001 प्लस 1. तो n का वैल्यू कितना आ गया, 1001. ठीक है, अब यानी हमें पता चल गया कि 1 से 2001 तक कुल कितने विषम संख्याएं हैं, 1001 विषम संख्याएं हैं. ठीक है, 1 3 5 इस तरह करके 1001 विषम संख्याएं मिलेंगी. अब इनका योगफल हमें ज्ञात करना है. तो हमें ज्ञात करना है SN, इन सारे पदों का योगफल, मतलब 1 से 2001 तक जो भी विषम पूर्णांक हैं उनका हमें सम ज्ञात करना है, योगफल यानी SN ज्ञात करना है. इसे कहते हैं योगफल, सम, S फॉर सम फॉर योगफल. तो SN इक्वल टू क्या आता है, हम फार्मूला पढ़े n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी. ठीक है, n-1 इंटू डी. या एक और फार्मूला हम पढ़े थे n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, जहाँ l क्या है, अंतिम पद है. जो इंट्रोडक्शन का वीडियो लेक्चर देखा होगा उससे समझ में आ रहा होगा. ठीक है, तो कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले हमें इंट्रोडक्शन का वीडियो लेक्चर जरूर देखना चाहिए उस एक्सरसाइज का. ठीक है, तो उसमें सारे फार्मूले बताए गए हैं. तो SN इक्वल टू क्या था, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी. तो इसमें वैल्यू रखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा. n का वैल्यू क्या है 1001 अपान 2 ब्रैकेट में 2a प्रथम पद, फर्स्ट टर्म क्या है, हमने निकाला a है 1. ठीक है, तो यहाँ गया 1 प्लस n-1 यानी n का वैल्यू कितना था 1001 निकालना है, -1 इंटू डी का वैल्यू कितना है, कॉमन डिफरेंस सर्वांतर 2 है, तो यहाँ पे रख दिया 2. ठीक है, या इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं, n/2 कोष्टक में a प्लस l. ये क्या होता है, प्रथम पद 1 रखते हैं और l जो लास्ट पद है, अंतिम पद 2001 रख देते हैं. ठीक है, तो इस फार्मूले से भी निकाल लेते हैं या इसमें रख दें, दोनों एक ही है. ठीक है, दोनों से आंसर एक ही आएगा, तो हमने इसी फार्मूले में रख दिया है, लेकिन वैसे ये फार्मूला आसान यहाँ पे रहता है. ठीक है, तो यहाँ जाएगा 1001 इंटू 1001 अपान 2, अंदर 2 का गुणा हो गया और यहाँ पे 1000, एक में से एक घटेगा तो 1000 बचेगा और 1000 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या जाएगा
1001/2 और ब्रैकेट में यहाँ पे आपका हो गया ये 2 हो गया। 1000 में 2 का गुणा करेंगे 2000, 2000 में 2 जोड़ेंगे तो 2002। अब इसको डिवाइड करेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे डिवाइड, इसको यहाँ पे हो जाएगा 1001 और 2 से भाग देंगे 2002 में, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 1000 के दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा। अगर मल्टीप्लाई करके आप देखेंगे तो ये आएगा इतना 10,02,001। आप गुणा करके देख सकते हैं। तो ये होगा आंसर। कितने पद होगा, 1 से 2001 तक के सभी विषम संख्याओं का योगफल। 1 से 2001 तक के सभी विषम संख्याओं का योगफल कैसे लगाए हैं। सबसे पहले प्रथम पद हम लिख लेंगे, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, दूसरे पद से पहले पद को घटा लेंगे। इसका से हम पता करेंगे कुल कितने पद हैं 1 से और 2001 तक, विषम संख्याएं कितनी हैं। तो उसको लिए हम फार्मूला लाएंगे an = a + n - 1 × d, जहाँ an क्या है अंतिम पद है या nवां पद है। हम मान लेते हैं कि कुल पद कितने हैं इसमें n है, तो an = a + n - 1 × d। वैल्यू पुट करेंगे a का n का और an का वैल्यू क्या है, जो लास्ट टर्म वही an होगा, ठीक है, अंतिम पद। तो रखेंगे यहाँ पे n का वैल्यू निकलेगा, तो हमें पता चला n का कुल कितने पद हैं, 1001 हैं। अब हम क्या करेंगे, इन 1001 पदों का योगफल ज्ञात करेंगे। तो हम फार्मूला जानते हैं SN = n पदों का योगफल या सम ऑफ n टर्म्स, SN = n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d, या ये वाला फार्मूला रख सकते हैं। यहाँ पे हमने वैल्यू सारे का रखा और हमारा ऐसे आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया आपका 1 से 2001 तक के सभी विषम संख्याओं, विषम पूर्णांकों का योगफल, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000 विच आर मल्टीपल ऑफ 5, जो क्या है 5 के मल्टीपल है, यानी गुणज हैं जो 5 से कट जाती हैं। लेकिन इसमें क्या होना चाहिए कि 100 और 1000 के बीच की संख्या होनी चाहिए, ठीक है। इन संख्याओं को नहीं लेना, इनके बीच की संख्याओं को लेना है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इनके बीच की 5 से गुणज वाली कौन कौन सी संख्याएं हैं, 100 और 1000 के बीच ऐसी संख्याएं जो 5 की गुणज हैं, कौन कौन सी हैं, 105, 110, 115 एंड डॉट डॉट 1000 से पहले जस्ट 5 से कटने वाली संख्या क्या है, 995, ठीक है। तो एक ऐसी सीरीज मिल जाएगा जो 1000, जो 100 से और 1000 के बीच है और जो 5 से मल्टीपल हैं, 5 के गुणज हैं, ठीक है। तो ये सारे संख्या मिल गए जो क्या है 100 और 1000 के बीच हैं और 5 के गुणज हैं, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं नंबर्स बिटवीन, लिखने की आवश्यकता नहीं है, या लिख भी सकते हैं नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000 विच आर मल्टीपल ऑफ, विच आर, यहाँ पे लिख देते हैं मल्टीपल ऑफ 5 इज इक्वल टू क्या क्या है, ऐसी संख्याएं जो 100 और 1000 के बीच हैं और 5 के गुणज है, मल्टीपल ऑफ 5 है। कौन कौन सी हैं, 105, 110, 115 डॉट डॉट कहाँ तक, 995 तक, ठीक है। इनके बीच की संख्या लिखना है, इनको नहीं ऐड करना है, इनके बीच की संख्या है। अब कह रहा है कि इनका हमें क्या करना है, सम ज्ञात करना है, इनके योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम पहला पद फर्स्ट टर्म ए क्या मिलेगा, प्रथम पद है 105, ये है फर्स्ट टर्म पहला पद, और कॉमन डिफरेंस यानी कि सर्वांतर डी इक्वल टू क्या होता है, दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। तो 110 में से 105 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 5। अंतिम पद मान लेते हैं इसमें कुल n पद हैं, तो nवां पद क्या दिया है, an इक्वल टू 995, और nवां पद होता क्या है, a + n - 1 × d, या यहाँ पे a1 भी लिखते हैं या a भी लिख देते हैं। ये कितना दिया है, 995 हो गया। तो हमें यहाँ से n की वैल्यू मिलेगा, n का वैल्यू हमें पता चल जाएगा कि 105 से 995 तक कुल कितनी संख्याएं हैं जो 5 की गुणज हैं। अब उनका योगफल हम निकाल देंगे। तो सबसे पहले n का वैल्यू ऐसे रख के निकालेंगे। यहाँ पे a का वैल्यू रखेंगे 105 + n - 1 × d, d का वैल्यू क्या है, कॉमन डिफरेंस जो घटाते हैं, यहाँ पे 5 हो गया, ये हो गया 995। तो यहाँ से जगह n - 1 × 5 इज इक्वल टू 995 - 105, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 90 आएगा। 8 ये कितना होगा, 509 890, और n - 1 × 5, यहाँ से n - 1 इक्वल टू क्या जाएगा, 890/5, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 1 = 5 और 3 5 7 = 35, 4 5 8 हाँ यहाँ पे A1 होगा, 5 1 = 5
और 5 7 जा 35 और 5 8 जा 40। तो यहाँ से n इक्वल टू क्या आएगा 178 प्लस 1 ऐड कर लेंगे तो n इक्वल टू क्या आएगा 179। यानी हमें पता चल गया कि इनके बीच 179 संख्याएं हैं। ठीक है, अब इनका योगफल हमें निकालना है। ठीक है, SN। तो n पदों का योगफल क्या होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी या a प्लस l भी लिखते हैं। ठीक है, लास्ट टर्म। तो हमने इसी फार्मूले से निकाल लेते हैं। n का वैल्यू क्या है 179 इंटू a प्रथम पद 105 अभी हमने निकाला था, बताया था 105 प्लस n-1 यानी इतना -1 इंटू डी। डी यानी कॉमन डिफरेंस कितना निकाले थे T2 - T1 या A2 - A1। दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, आया था 5, ये हो गया 5। वैल्यू पुट कर दिया हमने। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको सबसेट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो आ जाएगा 210 और यहाँ पे 178 इंटू 5। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो गया 210 और इसमें गुणा कर लेंगे 8 × 40 0 4 और 35 4 39 938। तो इसको जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 179/2। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 1100। ठीक है, अब 2 से इसमें डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 550। अब इन दोनों का जब गुणा करेंगे वही होगा उन सारे पदों का योगफल। तो गुणा करके आपको आंसर लाना है। ठीक है, इसमें क्या था बेसिकली कि ऐसे दिए रहेंगे, उसमें कहा है कि 100 और 1000 के बीच कहा है, बिटवीन कहा है। तो जब बिटवीन कहेगा तो इन दोनों को नहीं लेंगे, इनके बीच जो संख्याएं होंगी उनको लेंगे। और क्या होनी चाहिए हमें 5 की गुणा यानी मल्टीपल ऑफ 5। तो मल्टीपल ऑफ 5 क्या होंगे 105 110 115 .995 995। सो फर्स्ट टर्म क्या होगा 105 एंड द कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू A2 - A7 दैट इज द 110 - 105 इज इक्वल टू 5। And as you know well that the last term nth term is an is equal to a plus n-1 into d. Putting this value a and d and find the value of n. N is the number of terms in this series, and after finding the number of terms in this series you can find the sum of the n terms. The sum of the n terms is the formula is given as Sn is equal to n/2 bracket में 2a plus n-1 into d, and putting these values you will find the sum of these numbers which are multiple of 5 and lies between 100 and 1000. So this is the answer. After multiplication of this number you can find the answer of this question. So this is the basically the solution of question number 2. Now moves on question number 3. Question number 3 कर रहा है in an AP एक समांतर श्रेणी है, AP है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कह रहा है फर्स्ट टर्म इज 2 यानी पहला पद a बराबर दिया है 2। जैसे ही प्रथम पद का है तो a लिखना है फर्स्ट टर्म। तो ये सोल्यूशन हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, जो दिया है उसको लिखते हैं। फर्स्ट टर्म प्रथम पद a बराबर दिया है 2। कर रहा है द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म इज 1/4 ऑफ द फर्स्ट नेक्स्ट 5 टर्म। मतलब कि सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म, शुरू के 5 पदों का योगफल, पहला पद प्लस दूसरा पद प्लस तीसरा पद चौथा पद और पांचवा पद, इन पांचों पदों का योगफल किसके बराबर है इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म। ये क्या है 1/4 यानी 1/4 है नेक्स्ट 5 टर्म। इसके नेक्स्ट 5 जो टर्म है, नेक्स्ट 5 क्या होंगे इसके बाद A6 A7 प्लस 8 A9 और A10। क्वेश्चन के अनुसार ऐसा लिखा गया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि शुरू के 5 पदों का योगफल 1/4 है, 1/4 अगले 5 पदों के योगफल के बराबर है। ठीक है, करा एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। मतलब शुरू के 5 पदों का योगफल 1/4 है अगले 5 पदों का योगफल, यानी A1 + A2 + A3 + A4 + A5 इज इक्वल टू 1/4 ब्रैकेट में इनके योगफल के 1/4वां भाग है। ठीक है, तो कह रहा है सो दैट हमें दिखाना है कि 20वां पद जो है वो -112 है। हमें क्या आंसर में दिखाना है, हम साइड में लिख रहे हैं कि 20वां पद है A20 जो है वो कितना है -112। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत आसान है। सबसे पहले हमारे पास प्रथम पद तो पता है, अब हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा तो हम A20 निकालेंगे। A20 क्या होता है A + 20 - 1 इंटू डी हो जाएगा। n-1 इंटू डी होता है तो 20 - 1 इंटू डी यानी A + 19D का मान निकालेंगे, वही आ जाएगा -112। तो हमें A का मान तो दिया है, अब हमें D का मान निकालना है। तो इस इक्वेशन की सहायता से हम D का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखते हैं, ये रफ वर्क था समझने के लिए। ठीक है,
अब इसमें क्या करेंगे, प्रथम पद a1 होता है, या a लिखते हैं इसे, तो a लिख दिया। दूसरा पद क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी ना। जैसे अगर हम कहें a2 क्या होगा, दूसरा पद क्या होगा, तो a प्लस टू माइनस वन इंटू डी, तो हो जाएगा a प्लस डी। इसी तरह से a3 कहेंगे तो क्या होगा, a प्लस थ्री माइनस वन इंटू डी, यानी a प्लस टू डी। इसी तरह से a4 क्या हो जाएगा, a प्लस थ्री डी। a5 क्या होगा, a प्लस फोर डी। ठीक है, इस तरह से आते हैं। तो जो पहला पद होगा a1 तो a लिख देंगे, दूसरा पद क्या होगा a प्लस डी, तीसरा पद a प्लस टू डी, चौथा पद a प्लस थ्री डी, और पांचवा पद a प्लस फोर डी होगा। तो ऐसे हमने लिख दिया। इज इक्वल टू 1/4, हमने यहाँ पे इज इक्वल टू लिखा है 1/4 a6 क्या होगा, a प्लस फाइव डी होगा, एक कम होता है। ठीक है, छठवां पद कैसे होगा, a6 बराबर क्या होगा, a प्लस सिक्स माइनस वन इंटू डी, यानी a प्लस फाइव डी, तो वही चीज़ लिखे हैं। इसी तरह से a7 क्या होगा, a प्लस सिक्स डी। a8 क्या होगा, a प्लस सेवन डी। a9 क्या होगा, a प्लस एट डी, और a10 क्या होगा, a प्लस नाइन डी। ऐसे होंगे। अब इसी को सॉल्व करना है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ए वाला को जोड़ देंगे, ए है, ए कितने बार हैं, 5 बार, तो जाएगा 5a प्लस डी कितने बार है, 2d, एक 3d, 3 3 6, 6 4 10d इज इक्वल टू, इधर बन जाएगा 10d, 4 3 7 2 9 और 1 10d इज इक्वल टू 1/4 ब्रैकेट में, यहाँ भी a कितने बार है, 5 बार, तो 5a प्लस d कितना हो जाएगा, 9 और 8 17, 17 और 7, 17 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24, और 6 30, 30 और 5 35d। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये 4 का इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 4 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5a प्लस 10d इज इक्वल टू, इधर बचा 5a प्लस 35d। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 20a प्लस 40d इज इक्वल टू 5a प्लस 35d। ठीक है, अब क्या करेंगे, इधर से 20a और इधर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -5a इज इक्वल टू, इधर से आपका क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ पे हम रख सकते हैं ये 35d और d को इधर हमने कर दिया मान लीजिए तो -40d। ठीक है, इधर हो जाएगा आपका 15a इज इक्वल टू -4d। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, a का वैल्यू तो हमें पता है, a का वैल्यू हम दिया है कि a इज इक्वल टू 2, फर्स्ट टर्म 2 है, तो हम यहाँ पे a का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 15 × 2 इज इक्वल टू -4d, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 इज इक्वल टू -4d, यहाँ पे -5d होगा, ये -5d, तो -5d इज इक्वल टू लिख सकते हैं 30, तो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 30/-5 भाग देंगे तो d इज इक्वल टू आ जाएगा -6, d इज इक्वल टू आ गया -6, यानी कॉमन डिफरेंस आ गया -6, और प्रथम पद पता है तो हमें दिखाना है कि 20वां पद जो है 20 टर्म्स इज -112, 20वां पद -112 है, तो हम ये 20 क्या होता है, ये 20 कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं nवां पद क्या होता है, a n इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है, तो 20वां पद क्या होगा इसी फार्मूले से, a प्लस 20 माइनस वन इंटू डी, ए का वैल्यू पुट करेंगे, ए का वैल्यू कितना है 2 दिया था, प्लस ये जगह 19 इंटू डी का वैल्यू अभी भी निकाले हैं -6, अब इसका गुणा कर देंगे, 19 में 6 का गुणा करेंगे तो एक -114 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो इसको घटाएंगे तो हो जाएगा -112, यानी 20वां पद क्या आ गया 112, यही हमें दिखाना था, तो ये प्रूफ हो गया या शो हो गया। ठीक है, प्रूफ्ड ऐसे लिख देंगे, A20 यानी 20वां पद क्या आ गया -112। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP -6 -11/2 -5 एंड डॉट डॉट आर नीडेड टू गिव द सम -25। कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई सीरीज है -6 -11/2 -5 एंड डॉट डॉट, ए AP में है, मतलब समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी में है तो इसका जो प्रथम पद होगा वो दिया है आपका -6, और कॉमन डिफरेंस d निकाल लेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को क्या करेंगे घटा देंगे, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा -11/2 और ये हो जाएगा +6, इसको घटाएंगे तो हो जाएगा -11 + 12/2, यानी हो जाएगा 1/2। ठीक है, या इसको भाग दे के हम 0.5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे 0.5
अब कह क्या रहा है क्वेश्चन कि आर नीडेड टू गिव द सम इतना, करे कितने पदों का योगफल -25 होगा। ठीक है, इसका कहने का तात्पर्य है। तो हम मान लेते हैं n पदों का योगफल -125 होगा। तो लेट मान लेते हैं सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स, n पदों का योगफल इज -25। तो हमने मान लिया है कि यस n पदों का योगफल कितना है, -25 है। तो हम उस n को निकालेंगे, n को निकालेंगे कितने पद हैं। ठीक है, तो n पदों का योगफल होता क्या है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, यही दिया है -25। तो हमें यहाँ पे a और d का वैल्यू निकालेंगे, रख देंगे और n का वैल्यू निकाल लेंगे। इसी समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो n पदों का योगफल कर रहा है -25 है, तो कह रहा है कि कितने टर्म्स हैं, n का मान कितना है, मतलब कितने कुल पद हैं इस सीरीज में, उनको जोड़ें कि -25 आ जाए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे n/2 हो गया, यहाँ पे 2 और a प्रथम पद क्या है -6 है, और d क्या है 0.5 रख सकते हैं या 1/2 रख सकते हैं। तो हम लोग रखेंगे 0.5। ठीक है, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे a का वैल्यू रख दिया हमने -6 और प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू क्या है 0.5, 0.5। ठीक है, और इक्वल टू होगा -5। अब क्या करेंगे, ये 2 का नीचे भाग उधर हम गुणा कर सकते हैं। तो हो गया n, अंदर हो गया -12 और अंदर 0.5 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0.5 n, और अंदर इसका गुणा करेंगे तो -0.5, और इस 2 का गुणा इधर हो गया -25 गुणे 2। ठीक है, अब अंदर n का गुणा कर देते हैं तो -12n प्लस n का गुणा इसमें होगा तो 0.5 n², और फिर से n का गुणा इसमें -0.5 में होगा तो 0.5 n इक्वल टू -50। ठीक है, अब यहाँ से पॉइंट हटाना है हमें, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 का गुणा कर देंगे। ठीक है, इधर भी 10 का गुणा कर दे रहे हैं, इधर भी 10 का गुणा। ठीक है, तो अंदर क्या होगा -120n प्लस 10 का गुणा 0.5 में होगा तो 5n हो जाएगा, ये हमें पता है, और यहाँ भी हो जाएगा 5n इक्वल टू ये आ जाएगा -500। ठीक है, दोनों पक्षों में हमने 10 का गुणा कर दिया है इस पॉइंट को हटाने के लिए। अब यहाँ लिखेंगे 5n² और -120 में -5 जोड़ेंगे तो -125n इक्वल टू माइनस आपका हो जाएगा 500। ठीक है, अब इधर से हो जाएगा -5n² 125n, और इस ये जब इधर आएगा 500 -500 तो +500 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर कर सकते हैं। सबसे पहले 5 को कॉमन ले सकते हैं तो बचेगा n² माइनस, इसमें क्या होगा 5 का डिवाइड करेंगे, 5 2 10, 5 5 25n प्लस 5 का ये 100 बचेगा। 5 को हमने कॉमन ले लिया है सब में से। ठीक है, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा -n² 25n प्लस 100 इक्वल टू 5 का उधर भाग देंगे तो 0 में 5 का डिवाइड होगा तो इधर भी 0 आ जाएगा। अब इसका फैक्टर करेंगे तो फैक्टर क्या होगा 20/2500 या 20n माइनस 5n में ये ब्रेक होगा, और ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 20 × 5, 100 को लिख सकते हैं 20 × 5। कॉमन लेंगे, n को कॉमन लेंगे तो बचेगा n-20, और इधर से इनमें से -5 को कॉमन लेंगे तो बचेगा n-20 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये दोनों ब्रैकेट से हमें इसको कॉमन ले लेंगे n-20 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में n-5। तो ऐसे फैक्टर करते हैं, गुणनखंड किया, फिर से अब n के 2 वैल्यू मिलेंगे, n इक्वल टू 20 और 5। ठीक है, एक 20 मिलेगा, एक 5। तो ठीक है, ये दोनों पूर्णांक संख्या आ गई। तो n का मान क्या हो सकता है, या तो 20 पदों का योगफल -25 आएगा, या 5 पदों का योगफल -25 आएगा। ठीक है, जैसा क्वेश्चन ने पूछा था कि कितने पदों का योगफल इस सीरीज के लिए -25 आएगा, तो हमारा आंसर आया कि n का मान या तो 20 हो सकता है या तो 5 हो सकता है। तो लिख सकते हैं द सम ऑफ 20 पदों का योगफल, नहीं, सम ऑफ 20 टर्म्स आर, या सम ऑफ 5 टर्म्स, या तो 20 पदों का योगफल या तो 5 पदों का योगफल इज -25 होगा, -25 होगा। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया था, सीरीज दिया था एक, और करा कि कितने पदों का योगफल -25 होगा। तो हमने क्या किया, इसका प्रथम पद ऐसे लिख लिया -6, और डी कॉमन डिफरेंस दूसरे पद से पहले पद को घटाया तो आ गया 1/2 यानी 0.5। अब हम मान लेते हैं कि n पदों का योगफल -25 है, तो n पदों का योगफल क्या होता है, n/2 को ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। ठीक है,
और यही दिया है -25। हमने वैल्यू रख दिया ए और डी का। एन के फॉर्म में एक इक्वेशन आएगा, समीकरण आएगा, उसका गुणनखंड करेंगे। दोनों पक्षों में यहाँ पे 10 से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि पॉइंट को हटाना है। गुणनखंड करने के बाद इस तरह सॉल्व करेंगे और हमारा वैल्यू आ जाएगा एन का 20 और 5। ये दोनों पूर्णांक संख्याएं आ रही हैं। अगर बट्टे में आता, मान लीजिए 1/4 आता है, 25/4 आता है, ऐसा कुछ आता, कटता नहीं, ठीक है। तो उस एन के मान को नहीं लेते हैं। जो पूर्णांक में रहता है, मतलब ऐसे भिन्नात्मक में नहीं रहेगा, पूर्णांक में रहेगा, उसी को वैल्यू को मान लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों वैल्यू क्या हैं? पूर्णांक हैं, पूरी संख्या है। तो दोनों वैल्यू हो सकते हैं, या तो 20 पदों का योगफल या तो 5 पदों का योगफल कितना हो सकता है? -25। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि इन एन एपी, एक समांतर श्रेणी के पी पदों का पीवा पद, पीथ टर्म, पीवा पद है 1/q एंड क्यूथ टर्म, क्यूवा पद है 1/p। तो कह रहा है प्रूव करना है द सम ऑफ द फर्स्ट पी क्यू टर्म्स इज 1/p ब्रैकेट में pq + 1। पीवा पद दिया है 1/q और क्यूवा पद दिया है 1/p। तो कह रहा है कि शुरू के p + q पदों का योगफल हमें सीधे करना है 1/2 ब्रैकेट में pq + 1, ठीक है। हम मान लेते हैं प्रथम पद ए है और सर्वांतर क्या है? डी है। इस क्वेश्चन में प्रथम पद और सर्वांतर नहीं दिया तो हम मान लेते हैं। माना लेट फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। माना प्रथम पद ए है और कॉमन डिफरेंस यानी कि सर्वांतर क्या है? डी है, ठीक है। अब इसका पीवा पद टीपी या एपी से यहाँ पे लिखेंगे, एनसीईआरटी में ऐसे लिखें। एपी इक्वल टू क्या आता है? पीवा पद क्या होगा? ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। एनवा पद क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो पीवा पद क्या होगा? इसे ऐसे लिखेंगे, पीथ टर्म को लिखेंगे ए पी। कितना है? ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। और यही किसके बराबर दिया है? 1/q दिया है, इसके बराबर लिख देंगे 1/q। अंदर गुणा कर सकते हैं तो ए प्लस डी के अंदर गुणा करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा पी डी माइनस डी इज इक्वल टू 1/q। इसको मानते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब दिया है क्यूआ पद, क्यूथ टर्म 1/p है। तो क्यूथ टर्म को कैसे लिखेंगे? टी क्यूथ या क्यूथ टर्म ऐसे लिख देंगे। इसको लिखेंगे ए क्यू। तो क्यूथ टर्म क्या होता है? क्या हो जाएगा? ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी होगा ना। यह किसके बराबर दिया है? 1/p के बराबर दिया है। ये दिया है 1/p, तो ऐसे लिख दिया। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से होगा ए प्लस क्यू डी माइनस डी इक्वल टू 1/p। ये होगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमें क्या करना है? इन दोनों समीकरणों की सहायता से ए और डी का मान निकालना है पी और क्यू के रूप में। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों समीकरणों को पहले घटाएंगे तो ए से कटेगा, डी के रूप में समीकरण आएगा, डी का वैल्यू निकल जाएगा। फिर से डी का वैल्यू उठा के समीकरण 1 में या 2 में रख देंगे तो ए का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे? समीकरण 1 से 2 को घटा लेते हैं। तो लिखेंगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, ठीक है। समीकरण 2 को फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर, तो समीकरण 1 को ऊपर लिख देंगे। समीकरण 1 क्या है? ए प्लस पी डी माइनस डी इक्वल टू 1/q। और समीकरण 2 क्या है? ए प्लस क्यू डी माइनस डी इक्वल टू 1/p। इन दोनों को घटाएंगे तो माइनस हो गया, ये भी माइनस, ए माइनस था तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये दोनों कट जाएगा, ये से कट गया। और यहाँ पे क्या होगा? पी डी और ए माइनस क्यू डी, और यहाँ डी से डी भी कटेगा, ए माइनस डी था, ए प्लस डी, ये भी कट गया। बराबर क्या बचा? 1/q और माइनस 1/p, ठीक है। ये माइनस हो गया है ना। अब इन दोनों में से डी का मान लेंगे तो बचेगा p माइनस क्यू, और ऊपर क्या होगा? पी क्यू, और इसका भिन्न की तरह गुणा, ऐसा। अब क्या होगा? डी बराबर p माइनस क्यू अपान पी क्यू, और इस p माइनस क्यू है इस साइड में आएगा तो भाग देगा, तो इससे एक कट जाएगा एक बार में। तो डी का वैल्यू क्या आ गया? 1/pq। अब डी का वैल्यू उठाकर इसमें समीकरण 1 में रख देंगे तो ए का वैल्यू निकल जाएगा, और इन दोनों का वैल्यू अगर निकल गया उसके बाद से हम p प्लस क्यू पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। अब क्या करेंगे? डी का वैल्यू उठाकर इक्वेशन फर्स्ट में लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में किसी में भी रख सकते हैं। तो फर्स्ट में हम रख रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? ए प्लस पी डी माइनस डी इक्वल टू 1/q, यही था। पी डी माइनस डी इक्वल टू 1/q। डी का वैल्यू रखें, डी का वैल्यू क्या निकला है? 1/pq निकला है। तो यहाँ से a प्लस पी इंटू डी का वैल्यू क्या है? 1/pq
माइनस यहाँ भी डी का वैल्यू 1/PQ इक्वल टू 1/Q। तो यहाँ P से P कैंसिल हो जाएगा, तो A बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 1/Q और माइनस 1/PQ इक्वल टू 1/Q। तो ये 1/Q उधर जाएगा तो घट जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, A इज इक्वल टू क्या होगा, ये 1/Q है, ठीक है, और A 1/Q जाएगा इधर तो माइनस 1/Q हो जाएगा, और माइनस 1/PQ जाएगा तो प्लस 1/PQ हो जाएगा इस साइड में, और इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो A का वैल्यू क्या मिल गया, 1/PQ। A का वैल्यू मिल गया 1/PQ और D का भी वैल्यू मिला है 1/PQ। अब हमें निकालना है कि हमें सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है कि P प्लस Q पदों का योगफल, सम ऑफ फर्स्ट P प्लस Q टर्म्स, P प्लस Q पदों का योगफल 1/2 ब्रैकेट में PQ प्लस 1 है। तो हम क्या करेंगे, P प्लस Q पदों का योगफल, PQ पदों का योगफल निकालेंगे। तो हम जानते हैं n पदों का योगफल क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है ना। तो PQ पदों का योगफल, तो n के जगह पे क्या, PQ, PQ निकालना है। तो PQ, P इंटू Q पदों का योगफल क्या होगा, n के जगह पे रख देंगे P इंटू Q बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n के जगह पे PQ माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, A और D का मान रखेंगे P और Q के रूप में जो निकाले हैं। तो A का मान कितना है, A का मान आया है 1/PQ, तो यहाँ हो जाएगा 1, ये ऊपर 2 है और A का वैल्यू हो जाएगा 1/PQ प्लस PQ माइनस 1 इंटू D का वैल्यू क्या है, D का वैल्यू भी आया था 1/PQ। यहाँ पे देखिए D का वैल्यू आया था 1/PQ, तो D का वैल्यू भी रखेंगे यहाँ पे 1/PQ, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, PQ/2। एक क्वेश्चन लंबा है लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा PQ/PQ और फिर से 1/PQ का 1 में गुणा करेंगे तो 1/PQ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, PQ/2 ब्रैकेट में यहाँ हो जाएगा 2/PQ और एक कट जाएगा तो एक बचेगा और माइनस 1/PQ, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/PQ में से 1/PQ हटेगा तो 1/PQ बच जाएगा और प्लस क्या बचेगा 1। ये चीज़ हमें समझ में आया, 2/PQ में से 1/PQ घटा दिया, मतलब 2/PQ में से 1/PQ घटाया, हर बराबर थे तो अंश को क्या कर लिया, 2 में से घट गया तो 1/PQ बचेगा ना। तो हमने इन दोनों को घटा के 1/PQ लिख दिया और प्लस हो गया 1। तो यहाँ से क्या जाएगा आपका PQ 2PQ और यहाँ पे 1 से ऐड करेंगे तो PQ और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 1 प्लस PQ, ऐसे भिन्न के रूप में कुछ ऐसा। और ये PQ से PQ कट गया, क्या बचा 1/2 ब्रैकेट में क्या बचा 1 प्लस PQ या PQ प्लस 1 लिख सकते हैं। और यही हमें सिद्ध करना था कि PQ पदों का योगफल हमें सिद्ध करना है 1/2 PQ प्लस 1। क्वेश्चन में हमें यही सिद्ध करना था, PQ टर्म्स का सम, फर्स्ट PQ टर्म्स का सम 1/2 ब्रैकेट में PQ प्लस 1, यही हमें सिद्ध करना था। और इसमें कहा था कि P और Q बराबर नहीं होना चाहिए, तो बराबर नहीं होगा तभी ऐसा रहेगा, ठीक है। तो उससे नहीं कुछ लेना देना है, बस हमें ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो ऐसे किया हमने, सबसे पहले क्या किया, मान लिया हमें प्रथम पद A है और कॉमन डिफरेंस D है, तो Pवां पद क्या हो जाएगा, A प्लस P माइनस 1 इंटू डी, वह दिया है आपका 1/Q। इसी Qवां पद दिया है 1/P, यानी A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/P दिया है। दो समीकरण बनेंगे, दोनों समीकरण में A और D हैं, उनका मान P और Q के फॉर्म में निकालना है। तो हम समीकरण 2 में से एक को घटा देंगे तो घटेगा तो A कट जाएगा और D के रूप में आ जाएगा समीकरण, D का वैल्यू निकल जाएगा P और Q के फॉर्म में 1/PQ। और फिर से D का वैल्यू उठाकर समीकरण 1 में रखेंगे तो A का वैल्यू निकल जाएगा, ऐसे हमने रखा वैल्यू और A का वैल्यू भी 1/PQ निकला। अब A और D का वैल्यू निकल गया तो हम n पदों का योगफल जानते हैं, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, लेकिन हमें P इंटू Q पदों का योगफल पूछा है, ठीक है। तो PQ n के जगह पे P इंटू Q रखेंगे और A और D का वैल्यू भी P और Q के फॉर्म में जो निकाले हैं रख देंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा P इंटू Q पदों का योगफल आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट में PQ प्लस 1। यही हमें सिद्ध करना था, ये हो गया आपका प्रूव्ड, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब देखें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि इफ द सम ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ द टर्म ऑफ AP, कह रहा है कुछ पद दिए हुए हैं, एक समांतर श्रेणी है, AP है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है, जो टर्म्स दिए हैं 25 दिए हैं, 22 दिए हैं, फिर से 19 दिया है, डॉट इस तरह दिया है। कह रहा है कि उनका कुछ पदों का योगफल कितना है, -116 है। तो कह रहा है फाइंड द लास्ट टर्म, तो अंतिम पद ज्ञात करो। इस तरह से टर्म होगा, कहीं पे जाते जाते कहीं पे एक टर्म होगा nवां पद,
वही लास्ट टर्म मान लेते हैं। तो मान लेते हैं इस पूरी सीरीज में n पद हैं और उन n पदों का योगफल क्या है, n पदों का योगफल 116 है। तो कह रहा है कि अंतिम पद ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि कुल कितने पद हैं, और जितने पद आएंगे वही अंतिम जो पद होगा उसी को हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो अगर हम इस सीरीज में देखें तो पहला पद a बराबर दिया है, इसको हम लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म a बराबर दिया है 25, इसे a1 से भी लिखते हैं। और कॉमन डिफरेंस सर्वांतर, कॉमन डिफरेंस d बराबर क्या होता है, दूसरे पद में से पहले पद को हटाते हैं, यानी a2 माइनस a, तो हो जाएगा 22 माइनस 25, यानी d का मान आ गया -3। तो मान लेते हैं n पदों का योगफल -116 है, तो n का मान निकलेगा। अब n का मान निकल जाएगा तो जो nवां पद होगा वही अंतिम पद होगा, अब उसको निकाल लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि मान लेते हैं इसमें n पद हैं, तो उन n पदों का योगफल क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। मान लेते हैं n पदों का योगफल क्या है, 116 है। मान लेते हैं इसमें n पद होंगे और उनका योगफल 116 है। ठीक है, तो n का वैल्यू हमें मिलेगा यहाँ से, तो n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a का वैल्यू क्या है, प्रथम पद 25 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू क्या है, -3 अभी निकाले हमने, इक्वल टू 116। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर हो जाएगा 50 और -3 का इसमें गुणा करेंगे तो -3n और -3 का -1 में गुणा करेंगे तो +3 इक्वल टू 116। ठीक है, तो n/2 और इसको हम देखें तो ये जगह 3n और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 53 और यहाँ पे आपका क्या जगह 116। n/2 है, पूरे में 2 का डिवाइड उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा और इधर जगह -3n प्लस 53 इक्वल टू 116 में 2 का गुणा कर देंगे, अंदर इसका गुणा करते हैं -3n² प्लस 53n और ये हो जाएगा 232। ठीक है, अब यहाँ से हमारा द्विघात समीकरण के रूप में n मिला और इसका हम फैक्टर करेंगे, तो इसका फैक्टर थोड़ा कठिन है। पहले हम ना माइनस को कॉमन, हाँ पहले इसको ऐसे करते हैं, 3n² प्लस 53n माइनस 232 इक्वल टू 0 और माइनस को कॉमन लेते हैं, तो 3n² माइनस 53n माइनस कॉमन लिया तो प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0 और माइनस का उधर डिवाइड कर देंगे -1 का तो वो 0 ही रहेगा, तो 3n² माइनस 53n प्लस 232। अब इसका फैक्टर कैसे होगा, इसका फैक्टर आपको यहाँ पे देखना होगा, इसका होगा -24n और -29n में -53 का, और 232 का जो फैक्टर होगा वो होगा 29 इंटू 8 इक्वल टू 0। इसको रटना नहीं है, इसको आप क्या करेंगे फैक्टर करके देखेंगे। 232 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, तो 232 में आप 3 का गुणा करेंगे तो 6 9 6 इतना आ रहा है। तो 53 को किन दोनों भागों में तोड़ें, तो 53 को हम तोड़ेंगे 24 गुणे 29 के रूप में, 24 और 29 को जोड़ेंगे तो -53 हो जाएगा और गुणा करेंगे तो 696 आ जाएगा, 696। ठीक है, ऐसे आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर ऐसे करेंगे और 232 किस में टूटेगा, 29 गुणे 8 में। तो अब इसमें इसका कॉमन लेंगे, 3 को कॉमन लेंगे तो n² माइनस 8n, यहाँ से 3n को कॉमन लेंगे तो n-8 बचेगा, 8 3 24 और यहाँ से 29 को कॉमन लेंगे तो n-8 बचेगा इक्वल टू 0, तो यहाँ जगह 3n-29 और दूसरे ब्रैकेट में होगा n-8। तो n के दो वैल्यू मिलेंगे, n इक्वल टू क्या मिलेगा, एक 29/3 मिलेगा जब इसको लेंगे तो, और दूसरा n इक्वल टू क्या मिलेगा, n इक्वल टू 8 मिलेगा। तो ए वाला होगा अमान्य, इनवैलिड। ठीक है, ये वाला मान्य होगा, ये वैलिड है। क्यों ये मान्य होगा, हमने बताया था कि n का मान पूर्णांक होना चाहिए, अगर पूर्णांक संख्या आ गया तो वो मान्य होगा, अगर पूर्णांक नहीं है भिन्न के रूप में आ गया 29/3 कटेगा नहीं तो ये अमान्य होगा। तो ए वाला वैल्यू मान्य होगा, यानी 8 पदों का जो योगफल होगा, सॉरी इस पूरी सीरीज में कुल कितने पद होंगे, 8 पद होंगे और उन 8 पदों का योगफल 116 है। कह रहा है कि फाइंड द लास्ट टर्म, तो लास्ट पद क्या होगा, जो 8वां पद है वही लास्ट पद होगा, तो लास्ट टर्म क्या होगा, लास्ट टर्म जो होगा वो होगा a8 यानी 8वां पद ही होगा। तो किसके बराबर होगा, a प्लस 8 - 1 इंटू डी यानी a प्लस 7d, n-1 इंटू डी होता है। तो a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है 25 प्लस 7d, 7 इंटू डी का वैल्यू हमने निकाला है -3,
तो यहाँ से हो जाएगा 25 माइनस 21 यानी हो जाएगा 4, यानी कि अंतिम पद क्या होगा 4 होगा। इस सीरीज का जो अंतिम पद होगा, जो 8वां पद होगा वही अंतिम पद होगा। तो हमने मान लिया था कि an कहीं मिलेगा, वही होगा आपका 4 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया लास्ट टर्म इजकल टू लास्ट टर्म, यानी कि अंतिम पद क्या आ गया 8। वो अंतिम पद कौन सा पद है, 8वां पद है, ए 8, 4 है 4। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया था कि कुछ पदों का योगफल इस सीरीज के लिए 116 है, तो हमने मान लिया कि n पद है। अब हम क्या करेंगे, प्रथम पद हमें पता चल गया कॉमन डिफरेंस, दूसरे पद में से पहले पद को घटा के निकाल लेंगे -3। तो मान लें n पदों का योगफल 116 है, तो n पदों का योगफल क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में इतना। हम यहाँ लिख सकते हैं कि लेट माना n पदों का योगफल सम ऑफ n टर्म्स इज 116। मान लीजिए n पदों का योगफल 116 है, तो Sn क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d इक्वल टू 116। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a and d एंड देन solving this equation. The equation is a quadratic equation in the form of n, and after solving the equation you can find the value of n in two forms. This is not the integer number, so that this is the invalid, and this is the integer number and is equal to 8. This is the value, and the last term is the nth term, that is the a8. Then putting the 8 is equal to a plus 8 minus 1 into d, putting the value of a and d and find the last term. Last term is the 8, which is the 4. Then you can say that the last term is 4 and the last term is the nth term. अंतिम पद जो है वो nवां पद ही है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 6 क्वेश्चन को सॉल्व किए। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर को अच्छे से देखना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।